तेरे सीने में दिल है कि नहीं मन्नत? ये जो कुछ भी तू करना चाह रही है ना, उससे नुकसान सिर्फ इबादत का नहीं होगा। तेरी अम्मी, मेरी दुआ, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? गजल का सच बाहर नहीं आना चाहिए मन्नत। मेरी दुआ ने सालों साल इस राज को छुपाने के लिए अपने सीने पर एक पत्थर रखा हुआ है। मेरी बात सुन मन्नत, बेटा अपनी अम्मी की तरबियत को इस तरह से गाली मत दे। गजल ने सिर्फ दुआ के साथ ही गलत नहीं किया था, उसने पूरे घर की ईंट से ईंट बजा दी थी। पर सोच बेटा, गजल गैर थी, तू तो दुआ की अपनी बेटी है, तो फिर तू गजल जैसा गुनाह कैसे कर सकती है? दुआ जानती थी कि इबादत उसकी दुश्मन की बेटी है, मगर ये जानते हुए भी उसने कभी तुझ में और इबादत में कोई फर्क नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि वो ये बात समझती थी कि इसमें इबादत की कोई गलती नहीं। मन्नत, अपनी अम्मी के जज्बात की इज्जत रख ले मन्नत। फरहान के साथ भागकर तू पहले ही एक गलती कर चुकी, अब उससे बड़ी एक और गलती मत कर। मेरी बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अपनी बकवास बातें आप अपने पास रखिए नानी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने इबादत को नहीं, इबादत की शक्ल में एक सांप को पाला है। अरे मुझे तो हैरत होती है कि अम्मी ने उस इबादत को घर में रखा ही क्यों? जिसे आप समझदारी कह रही है ना, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे दुश्मन की बेटी को घर में रख के पाला पोसा और अपनी बेटी के साथ गैरों जैसा बर्ताव किया उन्होंने। नानी अम्मी, सुभान को तो मैं पाके ही दम लूंगी, पर मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। मेरा मकसद सिर्फ सुभान को पाना नहीं, मेरा मकसद इबादत की बर्बादी भी है। जो दर्द उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को दिया है, उसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगी मैं उससे खून के आंसू रुलाऊंगी मैं नानी अम्मी। मेरी अम्मी पर किए हर जुल्म का बदला लूंगी मैं उस इबादत से। सिर्फ दुआ का ही नहीं, तुम्हें हमारा बदला भी लेना है मन्नत। गजल इस घर में तूफान नहीं बल्कि सुनामी बनकर आई थी, जिसमें हमारी सारी खुशियां बह गई थी।